गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे और इसका लास्ट पार्ट होगा। तो जैसा कि पता है हम लोगों को कि जो हमारा बीजगणित है या जो है बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म और द्विघात समीकरण को शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो वर्ग की भुजा बताओ। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले देखते हैं उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया वर्ग, जैसा कि पता हम लोगों को पढ़ते आए हैं कि वर्ग जो होता है एक ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अगर एक भुजा x है तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होंगी, x होगी। अगर एक भुजा y है तो सारी भुजाएं y होंगी। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है। अगर एक भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का सम होता है, यानी कि अगर x है एक भुजा तो उसका परिमाप हो जाएगा 4x। इसी प्रकार दूसरा वाला हमारा वर्ग है उसको हम लोग मान लेंगे उसकी भुजा को y, उसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा और उसका परिमाप 4y हो जाएगा। ओके, चलिए ऐसे ही मानते हैं इसको। मान लेंगे। ठीक, माना जो है वर्ग की भुजाएं x तथा y हैं। मान लिया हमने x और y है तो इनका क्षेत्रफल x स्क्वायर व y स्क्वायर होगा तथा परिमाप 4x व 4y होगा। ठीक, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये है क्षेत्रफल, इनका योग कितना है 117 मीटर स्क्वायर है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, परिमाप 4x और 4y है, तो 4x माइनस 4y बराबर 12 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए 4 को, x माइनस वाई इक्वल टू 12। x माइनस वहीं पे रखेंगे और इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12/4 मिलेगा। ये कटेगा, आएगा 3। x माइनस वाई इक्वल टू हमको मिल गया 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब ऐसा ही एक समीकरण हमको और मिल जाएगा तो दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान आ जाएगा और वही x और y का मान आएगा तो हमको वर्ग की भुजाएं पता चल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे x माइनस वाई है, ये तो हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, लेकिन अगर हमको x प्लस वाई पता चल जाए, ठीक, एक आप लोग इक्वेशन याद रखना जो है ये कई बार बहुत ही यूज होता है कि अगर हमको निकालना हो कहीं पे, ठीक, x माइनस वाई, ठीक, अगर x माइनस वाई निकालना है तो इसको आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए, ये होता है x प्लस वाई का
होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर निकालेंगे तो जाके उधर उसका रूट में चला जाएगा, और इस x प्लस वाई का मान जो है हमको पता रहेगा पहले से, और एक्स वाई का मान भी हमें पहले से पता रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लो x प्लस वाई का निकालना है तो ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 4xy हो जाएगा। ठीक, इसका बहुत यूज होता है। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी ऐसा जो है फार्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मिल गया x माइनस वाई बराबर हमको 3। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 3, इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका मान कितना है 117। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 117, ये आपको माइंड लगाना था। ठीक, ये वह मान यहाँ से उठा के रख दिए। माइनस 2xy इक्वल टू 9, तो यहाँ पे माइनस 2xy रहने दीजिए, 9 और 117 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 9 माइनस 117। ठीक है, अब 117 में से 9 को घटा दीजिए, 117 माइनस 9। ठीक, 9 8 17 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और ये 1 108 आएगा। तो माइनस 2xy इक्वल टू माइनस 108, तो माइनस माइनस हट जाएगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे निकालेंगे xy बराबर 108 बटा 2 बराबर 2 पंचे 10 2 चौक 8। xy का मान आ जाएगा हमारा 54। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको x माइनस वाई पता है तो हमको x प्लस वाई निकालना है, तो इसके बारे में अभी आपको रूल बताए ही थे। x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। देखिएगा x माइनस वाई भी हमको पता है यहाँ पे। ठीक, और xy का मान भी निकाला गया है। अब उस मानों को यहाँ पे फिर से पुनः रख देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का मान 3 रख देंगे यहाँ पे, 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4xy 4 गुणे 54 रख दिया हमने मान। x प्लस वाई होल स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, 4 पंचे 20 21 216, जोड़ने पे आएगा ये 225। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर छोड़ देंगे, आ जाएगा x प्लस वाई का मान हमारा 15 मिल गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, देखिएगा x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 15, हमको 2 समीकरण मिल गए। अब आगे देखते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, जो कि हमारी विलोपन विधि होती है। पता है हम किसी भी समीकरण को 3 विधियों से, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन खंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 15 मिल गया है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए
यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप घटा भी सकते हैं, को जोड़ने पर। ठीक, तो चलिए जोड़ा जाता है समीकरण 1 और 2 को। देखिए बायां पक्ष बाएं तरफ जोड़िए, दायां पक्ष दाएं तरफ जोड़िए। इसका बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है, इसका दायां पक्ष ये, दायां पक्ष ये। तो लिखेंगे x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और 3 प्लस 15, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 3 प्लस 15। तो वाई से वाई देखिए कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। एक्स एक्स हो जाएगा हमारा 2x बराबर 15 3 18। x बराबर कितना आ जाएगा 18 बटा 2 बराबर 9। तो x का मान कितना आ गया 9। इसका मतलब जो हमारा पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई 9। ठीक है, अब हमें y का मान पता करना है, यानी दूसरे वाले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो इस x के मान को चाहे आप समीकरण यहाँ 2 में रखिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 3 होता है, जो दिया गया है। x का मान आया है 9, तो 9 माइनस वाई बराबर 3। 9 को उधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस वाई बराबर 3, 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 9 में से 3 गया माइनस 6, तो वाई बराबर 6। ये हमारा वाई का मान हो गया। ठीक, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा आपको पहले से ये मानना पड़ता है, इसको अगर शुरुआत सही है तो पूरा क्वेश्चन आपका सही ही जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटा 15 है, तो अंकों को बताओ। ठीक, 2 अंकों का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटा 15 है, तो अंकों को बताइए। देखिएगा जो हमारे अंक हैं, ठीक, तो उनको x और y मान लेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा, अगर x है एक अंक तो उसका उल्टा 1 बटा x होगा। ठीक, अगर दूसरा अंक y है तो उसका उल्टा यानी व्युत्क्रम 1/y होगा। तो यहां मान लेंगे, माना अंक x व y है, मान लिया अंकों को x और y है। ठीक, अंकों का योग 8 है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 8, प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1। ठीक, उसके बाद उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटा 15 है, उनके व्युत्क्रमों का अर्थात 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8 बटा 15। ठीक है, आगे देखिएगा x का इधर गुणा y का इधर गुणा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई और एक्स वाई का इधर गुणा हो जाएगा अपान एक्स वाई बराबर 8 बटा 15।
ठीक है, अब इसको अब यहां से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 8/15। देखिएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा इसका होगा तो 15x प्लस वाई बराबर 8xy। ठीक, अब देखिएगा समीकरण एक ये है हमारा, x प्लस वाई का मान यहाँ पे 8 दिया गया है, तो इस x प्लस वाई के स्थान पे हम लोग 8 रख देंगे। 15 गुणे 8 बराबर 8xy। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, तो xy बराबर हमको कितना मिलेगा? 15। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, देखिए x प्लस वाई पता है और एक्स वाई पता है, तो अगर हमको x माइनस वाई पता चल जाएगा तभी हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तरीका मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, ये तरीका मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, वो भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। तो देखिएगा, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आता है। x प्लस वाई का मान देखिए 8 दिया गया है, x प्लस वाई का मान यहाँ 8 दिया गया है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है? 15 आया है, यहाँ 15 रख देंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 15 चौके 60 हो गया। अब देखिएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा? 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समझो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर दिया गया 2, तो समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर या घटाने पर जो भी आप कीजिए, तो हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि पता है प्लस वाई ये माइनस वाई दोनों कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, चलो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई, क्योंकि पता बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, ये 8 है, यहाँ पे ये 2 है, तो लिखेंगे 8, ये प्लस यहाँ पे 2। ठीक, देखिए वाई से वाई ये कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। 8 और 2 10। ठीक, तो x इक्वल टू 10/2 कितना आया? 5। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गई? 5। ठीक, एक अंक हमारा क्या आ गया? 5। ठीक है, चलिए अब हमें दूसरा भी अंक चाहिए, y का भी मान चाहिए, तो x के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक, आपको y का मान आ जाएगा, तो चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा कहाँ? ये है, x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8, x का मान है 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y को यहाँ रहने दो, 5 को उधर भेज दो। 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया 3, तो y का मान कितना आ गया? 3। तो हमारे अंक क्या है? एक अंक 5
दूसरा अंक 3। ठीक है, दोनों का योग 5 3 8, दोनों का योग 8 है ना। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 2 अंकों का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, अंकों को बताओ। ठीक है, हमारे पास 2 अंक होंगे जिनको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हमको नहीं पता रहती उसको मान लेते हैं कि माना अंक x या y है, माना संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें x और y 2 चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर यानी कि x और y 2 होते हैं ना। तो चलिए 2 अंकों का योगफल 19 है, माना अंक क्या हमारे x और y हैं, माना अंक x y है। ठीक, अंक क्या है, x और y है। योगफल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उनका योगफल कितना 19 है। चलो x प्लस वाई बराबर 19, समीकरण 1, तथा उनका अंतर 7 है, अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण 2। ठीक, अंतर उनका कितना है 7, पता चल गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। x प्लस बायां पक्ष बाएं पक्ष में, दायां पक्ष दाएं पक्ष में, x प्लस वाई ये लिखा, प्लस x माइनस वाई बराबर 19 प्लस 7। वाई से वाई देखो कट जाएगा, x x 2x, 19 और 7 26। ठीक है, उसके बाद x बराबर 26/2, कितना मिलेगा आपको 13। x का मान कितना मिला 13। अब हमको y का भी मान चाहिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लगा देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। पहले समीकरण लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 19, तो x का मान रखिएगा यहाँ पे 13 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर 19 माइनस 13। ठीक, तो 19 में से 13 जाएगा तो 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो हमारे अंक क्या हो गए, जो अंक बताना था, एक अंक 13, एक अंक 6। नोट डाउन कीजिए इसको, उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करो। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है, ठीक, ये रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए आपको 2 समीकरण दिखाई दे रहे हैं, एक समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना, लेकिन पहले निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल के, इनको हम लोग पहले किस में बदलेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे, जो एक रेखा के रूप में हो। तो चलिए बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 1 समझो x प्लस वाई है, यहाँ 1/x माइनस वाई है, यहाँ 1/x प्लस वाई, यहाँ पे 1/x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा, मान लेंगे। देखिए कैसे मानते हैं, पहले कुछ मानेंगे उसके स्थान पे, फिर उस वैल्यू को फिर से वहां पे रखेंगे। तो इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म को हम लोग रैखिक में बदलेंगे। तो बदल रहे हैं, तो कुछ मान के जो है वहां पे वैल्यू को रखेंगे, तब बदल जाएगा। चलिए, तो माना ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, माना 1/x
x प्लस वाई बराबर a, ठीक, तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, तो देखिए अभी और आगे कैसे होगा। ठीक है, 5, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई के स्थान पे a रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 5a। ठीक है, आगे प्लस यहाँ पे 1/x माइनस वाई है तो यहाँ मिल जाएगा हमको b, 5a प्लस b बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, उसके बाद देखिएगा दूसरा वाला, यहाँ भी ऐसे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा 15a। ठीक, ये 15a हो गया माइनस 5, इसके स्थान पे 1/x माइनस वाई के स्थान पे b, माइनस 5b बराबर -2। ये हमारा होगा समीकरण 2। ठीक, तो देखिएगा अभी हमने जो a और y के मान को जो है यहाँ पे स्थानांतरित किया है, बाद में a और b के मान को पुनः रखेंगे और फिर से हमको दो समीकरण मिलेंगे, फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरह का अगर आप एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये है, तो विलोपन विधि में ठीक किसी एक मान को, इन दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ने या घटाने पे एक का मान निकल जाएगा। जैसे 5 पे है, यहाँ पे 15 है। अब इस समीकरण में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से गुणा करा दें तो भी 15 हो जाएगा, तो बाद में 15 कट जाएगा। या दूसरा क्या है कि इस वाले समीकरण में हम किसने गुणा करा दें 5 से। अब इसमें अगर हम लोग को 5 से गुणा करा देंगे तो 5 भी हो जाएगा, ये तो 25a हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक तो 5 भी कट जाएगा, हमको जो है a का मान निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 में 5 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा कराने पे चलिए गुणा कराते हैं। इसमें 5 से गुणा होगा ना, इसमें 25a हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो 5b हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10। ठीक, ये हो जाएगा हमको समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पे 25a हो गया, ये 5b हो गया, ये 10 हो गया, समीकरण 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ समीकरण 2 में देखिए 5b है, यहाँ भी 5b है, तो इनको जोड़ लेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ आगे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 2 इसको लिखेंगे बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में 15a माइनस 5b। ठीक, इधर का फिर इसको लिखेंगे। ठीक, 25a प्लस 5b बराबर -2 प्लस 10। तो 5b ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 25 और 15 कितना होगा, 5 5 10, ये 40, 2 1 3 1 4, 40a हो जाएगा। ठीक है, 15a और 25a मिलके कितना हो जाएंगे 40a बराबर 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा।
तो a बराबर 8/40 कितना आएगा, 8 कम 8, 8 पंचे 40, तो 1/5। तो a की वैल्यू हमको मिली 1/5। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, a का मान कितना है, 1/x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखिएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। यहाँ पे यही दिमाग लगाना है। ठीक है, अब दोनों बटे में समझो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, ऐसा मान लेंगे इसको। इसको नाम दे देंगे समीकरण 4 का। ठीक, अगला स्टेप, देखिएगा a का मान 1/5 आ गया, तो हमको b का भी मान निकालना है। तो इस वाले a का मान चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, मान निकल जाएगा। तो हम रख देखते हैं a के मान को समीकरण 2 में। ठीक, तभी तो b का मान निकलेगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 को पहले यहां लिख लेंगे। 15a माइनस 5b बराबर -2। 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक, तो यहाँ पे a का मान कितना रखेंगे, 1/5, तभी तो b का मान निकलेगा। तो रख देते हैं 15 गुणे 1/5 माइनस 5b बराबर -2। ठीक, देखिएगा यहाँ पे 5 कम 5, 5 तिहाई 15, यानी 3 माइनस 5b बराबर -2। ठीक है, अब 5b यहीं रहने दीजिएगा, 5b को। ठीक है, -5b यहाँ बचा रहेगा, -2 उधर, 3 को उधर भेज दीजिए ना, -3 हो जाएगा। -5b, 3 2 5, -5। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस छोड़ देंगे, 5b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, 5 आ जाएगा, और इस 5 से 5 ये कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान हमको कितना मिल जाएगा, 1, और b को हम लोगों ने माना कितना हो, 1/x माइनस वाई। ठीक, तो b का मान अगर रखेंगे x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक, बराबर 1 आएगा। ठीक, क्योंकि अगर b का मान आप रखेंगे, यहाँ पे b का मान हमने माना है 1/x माइनस वाई। अगर आप इसको 1/x माइनस वाई रखेंगे बट बराबर 1, कुछ नहीं तो बटा 1 ही रहेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 1 तो आएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 1। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 5। अब फिर देखिए लास्ट में जाके समीकरण 4 और समीकरण 5 बन रहे हैं। अब फिर इन दोनों समीकरणों को क्या किया, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा x और y का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जो यहाँ जगह बची इसी में इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, यहीं पे छोटे में लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, जोड़ लेते बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, 5 और 1, 5 प्लस 1, वाई से वाई कट गया, x से x, 2x, 5 1 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। x का मान कितना आ गया, अब मेरा आया x का मान। अभी y का मान निकालना है, तो x के मान को समीकरण 4 में या समीकरण 5 में रखने पर तब y का मान आएगा।
यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 4 पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, लिख लिया हमने। x का मान 3 यहाँ रख देंगे, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2। ठीक, तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक, इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, उसी साथ ही जो है ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का समापन हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करो। तो इसको भी वही इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे। ठीक, पहले इस समीकरण को हम लोग जो दिया गया है इसको बदलेंगे रैखिक समीकरण के युग्म में। ये दिया गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा दिया गया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक, पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे 1/x, यहाँ 1/y, 1/x, 1/y। ठीक, तो यहाँ पे 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको रैखिक समीकरण मिल जाएगा। ठीक, फिर समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इक्वल टू b मान लिया। अब मान लिया तो रख दीजिएगा, तो a/2 मिल जाएगा। ठीक है, a/2 प्लस यहाँ पे b/3 मिलेगा बराबर 2। और आगे ये 3a हो जाएगा इधर गुणा होके, प्लस इसका गुणा इधर होगा तो ये 2b हो जाएगा। नीचे 2 3 6 बराबर 2। फिर आगे 3a प्लस 2b बराबर 2 छंग 12। ओके, फिर इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक है ना, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें भी हम ऐसे ही 1/x को a और y बदल के रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। ठीक, 2a इधर गुणा हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो ये 3b हो जाएगा बटा 3 दूनी 6 बराबर 13/6। ठीक, और ये 6 से 6 कट जाएगा और 2a प्लस 3b बराबर हमको मिलेगा 13। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, बस हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 1/x था वहाँ पे हमने a रखा है, जहाँ 1/y था वहाँ पे b रखा है। बस यही इतना करके हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया है। ठीक है, अब फिर से देखिए इनको जो है हम विलोपन विधि लगाएंगे तो किसी एक समीकरण में किसी एक अंक को बराबर करेंगे, किसी एक अंक को बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जोड़ने या घटाने पर हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2a है और यहाँ पे क्या है 3a है, एक जगह पे 2a है और एक जगह पे 3a है। तो इस चीज को देखें, पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। जैसे 3a है, यहाँ पे 2a है। सपोज हम a को विलोपित करना चाहते हैं, a को आप टारगेट कीजिए, चाहे a को चाहे b को, जिसको हटाना है, तो मैंने मुझे a को हटाना है। ठीक, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो ऐसे नहीं हटेगा। ठीक है, तो पहले इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इधर भी बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इसको यहाँ पे 2 हटाना तो इसमें 3 से गुणा करा दिए, 3 दूनी 6a हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करा दीजिएगा, तब जाके ये
आपका बराबर हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ नीचे थोड़ा लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर 2 तिहाइयाँ 6a प्लस 4b बराबर 12 दूना 24। ठीक है, इसको मानना पड़ेगा आपको समीकरण 3। ठीक, और यहाँ समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर 3 दूनी 6a, 3 त्रिका 9b और इधर 3 39, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। तो ध्यान से देखिएगा, ये 6a 6, इसी एक को बराबर करने के लिए मैंने गुणा कराया है। ठीक है, अब इनको घटा लेंगे समीकरण 4 से 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 से 3 को घटाने पर तो घटाएंगे, 6 में से 6 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे लिखेंगे। समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, चलिए घटाने पर तो घटा लेते हैं। ठीक है, 6a प्लस 9b माइनस 6a माइनस 4b बराबर 39 माइनस 24, 39 माइनस 24। देखिए 6a से 6a कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस, 9 में से 4 गया 5b, 5b बराबर 39 में से आप 24 को घटाएंगे तो आएगा 15। ठीक, आएगा हमारा 15। तो b बराबर 15/5, इसके नीचे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो b का मान कितना आया 3। ठीक है, लेकिन हमको b का मान थोड़ी निकालना, हमको x और y का मान निकालना है। तो b बराबर कितना माना गया 1/y, तो b का मान रखें यहाँ 1/y बराबर 3। तो y बराबर कितना होगा 1/3 होगा, उल्टा उसका। ठीक, अगर 1/y, ध्यान से सोचिए यहाँ पे 1/y बराबर अगर 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। b का मान आ गया है तो हमको बेहद जरूरी है कि a का भी मान निकाला जाए। जब तक a का मान निकालेंगे नहीं तब तक x का मान आएगा कैसे। तो b का मान समीकरण यहाँ पे 1 या 2 में रखने पर, ठीक, b का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 या समीकरण 1 में रखने, एक ही में रखिए ना। b का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते। समीकरण 1 कहाँ है, ये है हमारा 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पे। b का मान कितना 3 है, तो जहां b है वहां पे 3 रखिए। 3a प्लस 2 गुणे 3 बराबर 12, तो 3a प्लस 2 तिहाइयाँ 6 बराबर 12, 3a इक्वल टू 12 माइनस 6। अब 3a बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, तो a बराबर 6/3 कितना आएगा 2। तो a का मान कितना आया 2, लेकिन हमको y और x का मान निकालना है ना। तो a का मान कितना है 1/x, देखिए यहाँ पे जो माना गया था 1/x बराबर 2, तो x बराबर कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x और y का मान हमको मिल गया, x और y का मान मिल गया, ये हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जितने भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन लगवा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप जो देख रहे हैं ये 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो सारे आसान होते हैं, बस उनको समझने की आवश्यकता होती है। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो बीजगणित में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब इसमें बचा है द्विघात समीकरण। अब हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगवाएंगे। ठीक, आज के लिए बस यही इतना ही। धन्यवाद।